गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं संजय यादव इंडियन ज्योग्राफी के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। कि तो हम भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं। भौतिक प्रदेशों में हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों की बात करेंगे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में सबसे पहले हम बात करेंगे जो हिमालय की जो उत्तरी पर्वतीय भाग है, जो उसमें जो श्रृंखलाएं हैं उन श्रृंखलाओं की बात करेंगे। श्रृंखला में सबसे पहले है कुनलून हिमालय। ये जो आपको दिख रहा है ये पठार है, पामीर का पठार। ये पठारी भाग है जो पामीर का पठार है। उसके बाद ये जो श्रृंखलाएं दिख रही है ये श्रृंखलाएं हिंदुकुश श्रृंखला है। हिंदुकुश श्रृंखला है। इसके बाद ये जो श्रृंखलाएं दिख रही है ये श्रृंखला है कुनलून की श्रृंखला है। तो हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करें उसमें पामीर का पठार, कुनलून श्रृंखला, हिंदुकुश। इसके बाद बात आती है तुर्कियों के क्षेत्र में जो पर्वतीय श्रृंखलाएं फैली हुई हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। ये एक श्रृंखला है जो ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका है? ट्रांस या पार हिमालय। हमने कल पढ़ा था ट्रांस या पार हिमालय है। उन्हें तीन छोटी छोटी श्रृंखलाओं द्वारा जोड़ा गया है, कराकोरम, जास्कर, लद्दाख और जास्कर। ये तीन जो श्रृंखलाएं हैं ये सब जो तीनों श्रृंखलाएं इनसे संबंधित हैं। तो ये एक श्रृंखला है, ये काराकोरम या इसे काराकोरम भी कह सकते हैं। इसके बाद बात आती है लद्दाख। ये जो भाग है ये लद्दाख श्रृंखला है। इसके बाद बात आती है ये जो श्रृंखला है ये जास्कर श्रृंखला है। ये सभी जो तीनों श्रृंखलाएं हैं ये ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का भाग है। इसके बाद जो यहाँ से शुरू होती है ये नदी है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है। तो हमारे ये बात हुई कि जो ट्रांस या पार हिमालय हैं उनकी जो तीन श्रृंखलाएं हैं कौन कौन सी हैं? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जो केटू है, केटू, ये जो केटू यहाँ है जो 8611 मीटर जो ऊंचा भाग है ये केटू इस क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद बात आती है हिमालय की। इसकी हिमालय या महान हिमालय, महान या महाहिमालय। महाहिमालय जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास नामचा बरुआ पर्वत तक ये श्रृंखलाएं फैली हुई है। महान हिमालय में कुछ ऊंची चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट ये है नेपाल में, माउंट एवरेस्ट तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी गई है। फिर उसके बाद बात आती है भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत तो नेपाल की सीमा पर है कंचनजंगा। अगर बात आती है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू।
K2, जिन्हें हम गॉडविन ऑस्टेन के नाम से जानते हैं। और भारत में सबसे ऊंची चोटी वो है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है जो पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। इसके बाद बात आती है कि जो महान हिमालय है, ये नंगा पर्वत से लेकर नामसा बरवा पर्वत तक यहाँ भारत में फैला हुआ है। ये नेपाल और भूटान में भी इसका विस्तार है। इसके बाद इसे इन क्षेत्रों में अराकाम योमा के नाम से जानते हैं, मेघालय में इसे। इसके बाद बात है जो कुनलुन है, कुनलुन के बाद एक जो श्रृंखलाएं हैं जो पाकिस्तान में फैले हुए महान हिमालय की, उसका भाग है किरथर, और एक है सुलेमान। महान हिमालय का ही पार्ट है किरथर और सुलेमान, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। जो सिंधु नदी है, ये लद्दाख और द्रास का जो श्रृंखला है, इन श्रृंखलाओं के मध्य से होकर गुजरती है। इसके बाद बात आती है मध्य हिमालय की। ये ऊपर का पार्ट है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में एक जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, और नाग टिब्बा उत्तराखंड में है। और ये जो नेपाल में है, इसे कहते हैं महाभारत। इसके बाद आगे चलकर ये जो श्रृंखलाएं हैं अरुणाचल प्रदेश में, इसे हम मिसमी, सिग्मा आदि नामों से जानते हैं, या फिर दाफला, मेरी और मिसमे, इन श्रृंखलाओं के नाम से इसे जाना गया है। इसके बाद बात आती है शिवालिक हिमालय। नीचे ही नीचे है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की आगे चलकर स्थिति यही बनती है, पर ये मेघालय में कुछ पहाड़ियां हैं। मेघालय में कुछ पहाड़ियां हैं। ये जो मेघालय की पहाड़ियां हैं, न तो कोई महान हिमालय का भाग है, न मध्य हिमालय, न शिवालिक हिमालय का। ये पठारी भाग है, दक्षिणी जो पठार है उसका भाग है। ये जो क्रम से श्रृंखलाएं बनी हुई हैं, ये गारो, खासी, जैंतिया और ये मिकिर। मिकिर की जो पहाड़ी है गोलाकार पहाड़ी है। ये मेघालय में एक पठार है, पठार में ये स्थित पहाड़ियां हैं, जिसे हम मेघालय का पठार के नाम से जानते हैं। तो ये थी हमारी स्थिति इन श्रृंखलाओं की उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों की। अब बात होगी आगे चलकर जो पार हिमालय है, ये किसका पार्ट है, किसका पार्ट नहीं है। जो बच्चों पार हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय है, वो हिमालय का भाग नहीं है। ये ध्यान रहे कि हिमालय का भाग नहीं है। इसकी औसत ऊंचाई है 4500 से 5500 मीटर। जो ट्रांस हिमालय है, ये 3 श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। उन श्रृंखलाओं का हम अध्ययन अब करेंगे। तो पढ़ेंगे हम पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। बात आती है पार हिमालय या ट्रांस हिमालय क्या की औसत ऊंचाई। इसकी औसत ऊंचाई है 4500 से 5500 मीटर। कितनी है? 4500 से 5500 मीटर। इसके बाद बात आती है कि जो
ट्रांस या पार हिमालय है, हिमालय का भाग है या नहीं है। ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है। पूछा जाए ट्रांस हिमालय पार हिमालय हिमालय का हिस्सा है या नहीं, नहीं है। इसके बाद ट्रांस हिमालय तीन समानांतर श्रेणियों से मिलकर बना है, जो है कराकोरम। कराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है K2 है, दूसरी है लद्दाख और तीसरी है जास्कर। यहाँ एक कराकोरम है, उसमें एक ऊंचे पर एक ग्लेशियर है जो सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। तो ये बात थी ट्रांस हिमालय की। अब बात करेंगे इनकी जो समानांतर श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों को विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। जो कराकोरम है, ये जो भाग है, इस भाग में ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर, जो कराकोरम श्रेणी का भाग माना है। तो तीन श्रृंखलाएं हैं ट्रांस हिमालय की, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ट्रांस हिमालय में जो श्रृंखलाएं हैं, इन श्रृंखलाओं की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कराकोरम में है, जो K2 नाम से जानी जाती है। भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो K2 POK में स्थित है, K2 POK में स्थित है। पर इसे हम जो कराकोरम जो श्रृंखला है, इसे मध्य एशिया या उत्तरी एशिया, मध्य एशिया या उच्च एशिया की रीढ़ कहा गया है। किसे कहा गया है? कराकोरम को मध्य एशिया या उच्च एशिया की रीढ़ कहा गया है।